नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हरियाणा पंजाब में, जहां हम बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस गुरुवार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त सहायता केंद्र का उद्घाटन किए। ये केंद्र पंजाबियों के लिए एक हेल्प डेस्क की तरह काम करेगा। सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए सीएम भगवंत मान ने बताया कि कई पंजाबी एनआरआई हैं जिन्हें यात्रा के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के समय जानकारी के अभाव में कभी कभी उनकी फ्लाइट भी छूट जाती है या उनका सामान खो जाता है या फिर फ्लाइट की जानकारी सही तरीके से नहीं मिल पाती है। लेकिन टर्मिनल 3 पर पंजाब सहायता केंद्र खुलने से अगर किसी को प्रस्थान के समय कोई कठिनाई होती है तो यहां आकर वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे अराइवल पे हमने वादा किया था, एक वादा नहीं, हमारा एक विजन था कि क्योंकि बहुत पंजाबी जो हैं वो एनआरआई हैं, वो हर रोज वैंकूवर जाते हैं, टोरंटो जाते हैं, लंदन जाते हैं, मेलबर्न जाते हैं, सिडनी जाते हैं। कई बार ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, फ्लाइट मिस हो गई, पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं कब जाना है, पता नहीं कौन सा होटल दिया, या सामान नहीं आया, पता नहीं कहाँ लिखवाना है सामान। बहुत सी दिक्कतें थी। मेरा खुद का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जब मैं एज एन आर्टिस्ट आता जाता रहता था एयरपोर्ट पे, तो हमको भी लिखवाना पड़ता था, सामान नहीं आया जी, ब्रिटिश एयरवेज का सामान नहीं आया जी, केएलएम का सामान नहीं आया जी, लुफ्तांसा का। मैं किसी एयरलाइन को कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूं, कई बार हो जाता है। ओदे वास्ते अज असी टर्मिनल 3 ते पंजाब हेल्प सेंटर, पंजाब सहायता केंद्र खोला है। किसी भी बंदे को अगर डिपार्चर पे दिक्कत है तो आ जाए, टर्मिनल 3 के अराइवल पे आ जाए। अंदर ही हेल्प सेंटर है, 2 अफसरों की ड्यूटी लगाई है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, 2 इनोवा गाड़ियां हमने स्पेशली यहां पे रखी हुई हैं। क्या पता किसी का सामान ना आए, क्या पता किसी को रात बितानी पड़े, होटल नहीं मिल रहा, ये वो होटल भी छोड़ के आ सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत है तो पंजाब भवन में हम स्पेशल अरेंजमेंट करके उनका पंजाब भवन में रहने का इंतजाम कर सकते हैं। अगले दिन उनको उनकी जो फ्लाइट है आगे वाली, उसमें हम उसका प्रबंध करवा सकते हैं। तो पंजाब पहला स्टेट है जिसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के अराइवल पर ये इंतजाम किया है। श्रुति, एक नंबर बता दो। हम एक नंबर बताने जा रहे हैं आपको कि जिस पे फोन करके कोई भी दिक्कत हो आप आराम से हमारे पास आ जाइएगा, बाकी काम हमारा है। हेल्प सेंटर का नंबर हैगा 011 6123 2182। दोबारा 011 6123 2182। इसको पंजाबी में मैं बोल देता हूँ। 011 तो दिल्ली का ही है, कोड है 612 32 182 612 32 182 ये नंबर है। तुसी फोन करो, सामने पंजाब हेल्प सेंटर तुहानू नजर आऊगा। पंजाबी च लिखा हुआ है, अंग्रेजी च भी लिखा हुआ है। तुसी आओ, जो तुहानू हेल्प चाहिए, कोई तुहानू हो सकता है तुहानू यही ना पता होवे
कई बारी बुजुर्ग जानते ने, ये नहीं पता होंगे जी एयरलाइन केड़े काउंटर ते 34 नंबर ते है 35 नंबर ते है, वो सारा कुछ असी दस के आवांगे। कल मैं फोगाट के घर पे भी गया था। बहुत ही दुखदायक बात है कि एक ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल जैसे हाथ हमारा बढ़ गया था लेकिन छीन लिया गया। तो उसके कोच ने एक बात बताई, उसके ताऊ भी हैं, वो कोच भी हैं, कि अगर वेट तो पहले भी कर लेते हैं, जो ऑफिशियल वेट होता है उससे पहले भी वेट होता है। प्लेयर्स के पास अपनी वेइंग मशीन होती है, अगर ऐसा था तो उसके बाल भी काट सकते थे। 200 ग्राम के तो उसके बाल भी थे, 100 ग्राम का तो चक्कर है ना, उसके बाल काट सकते थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्या करने गए हैं हमारे कोच, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, और हम गोल्ड मेडल से वंचित रह गए। मैं इस मामले में फोगाट चैंपियन है और चैंपियन रहेगी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो सराउंडिंग स्टाफ है उसमें से आप जांच कर लो। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बात करेंगे हरियाणा के सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में इस गुरुवार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक की गई। इस बैठक में राज्य के विकास, जन कल्याण और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए। इसके साथ ही हरियाणा कैबिनेट की अगली बैठक का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक अगली बैठक अब 17 अगस्त को होगी। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पूरे देश के लिए दुखद रहा। देश की बेटी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि विनेश फोगाट को ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला सम्मान, इनाम और तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। हमारे लिए विनेश एक चैंपियन है और विनेश के प्रदर्शन पर पूरे भारत को गर्व है। आपको बता दें कि रेसलर विनेश फोगाट सिर्फ 100 ग्राम वेट ज्यादा होने के कारण फाइनल नहीं खेल पाए और भारत के हाथों से एक मेडल फिसल गया। उन्होंने इस घटना से हताश होकर रेसलिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, लेकिन उनके पिता महावीर फोगाट ने कहा कि वो उनके इस फैसले को बदलने का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है, क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती है, उस दिक्कत के कारण उसे उससे बाहर रहना पड़ा है। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के रूप से सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे, उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे। हमारी दिवाली बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है और भारत का नाम भी ऊंचा किया है। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला पहलवान विनेश फोगाट को लेकर बड़ा बयान दिया। दिल्ली में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही कि हरियाणा में उनके पास नंबर नहीं है, वरना वो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर से मुलाकात की। वहीं हुड्डा के बयान पर महावीर फोगाट ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस समय भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस समय गीता और बबीता से भेदभाव किया गया था। आज भूपेंद्र हुड्डा जो भी बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। बात करेंगे आपसे, आज मुलाकात के लिए यहाँ पर आए थे अपने परिवार के साथ, क्या कहेंगे 2 मेडल देश को? ये जो है
पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 मेडल लेके आए ओलंपिक में, और कोई नहीं लेके आया। आज़ादी से पहले एक आया था, लेकिन उसके बाद ये पहली ऐसी हैं। इनका भविष्य भी उज्जवल है। और ये जब गई उस समय यहीं आई थी और ये कह के गई थी मेरे को, दादाजी में मेडल जरूर लेके आऊँ। बड़ा विश्वास इनसे भरी हुई है, कॉन्फिडेंट तो लिए हैं। और दूसरा भी जो 25 मिनट का उसमें थोड़ा सा रह गया, तो उसमें भी आना 3 मेडल भी आ जाते, 2 आए, इस बात की बारे खुशी है। कुछ खास चर्चाएं आपसे आज रही हो मन्नू भाकर की? कुछ खास चर्चाओं ने आगे किस तरीके से आपकी बात और क्या आपके आगे पूरी तैयारी करेगी और आगे हम पूरी मेहनत करेगी। और अब ये पेरिस जाएंगे कल 13 तारीख को, यहाँ आएंगे, नाश्ता करेंगे। आलू का परोठा, विनेश फोगाट को लेकर परोठा खाएगी। विनेश फोगाट आलू का परोठा पसंद है। विनेश फोगाट को सिल्वर पदक विजेता जैसी फैसिलिटी दी है। देखिए, विनेश का जहाँ तक सवाल है, सिल्वर नहीं, उसको तो गोल्ड लाभ था, उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है वो देना चाहिए हरियाणा सरकार को। उसका क्या कसूर है? ऐसा क्यों होगा? और उसकी भी सरकार को इंटरवेंशन करनी चाहिए, क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये रेयर है जो ऐसा हुआ, होता नहीं है। उसको तो मतलब उसको तो हौसला बढ़ाने के लिए जो गोल्ड का वो है वो देना चाहिए। गोल्ड मिल जाता उसको, उसका जो पूरा गोल्ड मिलना था। तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर के कैंप एरिया में मौजूद राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 4 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाली बहुमंजिला बिल्डिंग का कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिलान्यास किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने स्कूल में पौधारोपण भी किया और साथ ही बास्केटबॉल कोर्ट का भी रिबन काटकर उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने इस मौके पर स्कूल स्टाफ और बच्चों को शुभकामना देते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में आज बहुत बड़ा बदलाव आया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है। सरकारी स्कूलों में आज के समय में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि बच्चों का स्वर्णिम भविष्य गढ़ा जा सके। इस मौके पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी के साथ ही शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। 4 करोड़ 25 लाख रुपए जो दिए हैं, मैं समझता हूं उससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा और सभी बच्चों को अच्छे और साफ सुथरे कमरे बैठने के लिए मिलेंगे। तो मैं आज इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सरकार का पूरा प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आधुनिक शिक्षा है वो सभी बच्चों को, चाहे वो टैब देने की बात थी, अभी तक पूरे देश में सबसे ज्यादा जो टैब दिए गए वो हरियाणा में दिए गए, यानी कि उत्तर प्रदेश हमारे से बहुत बड़ा है, उससे भी ज्यादा हमने दिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान सब हमारे से बहुत बड़े हैं, उनसे सबसे ज्यादा यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं के सभी बच्चों को सभी सुविधाओं से लेस वो टैब हमने दिए और उनके जो चलाने का जो खर्च है 2 GB डाटा भी फ्री, उसका खर्च भी सरकार देती है। तो बच्चे उस पर अपना पूरा प्रयास करके उसमें अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि पूरे प्रदेश के साथ साथ जगाधरी विधानसभा भी लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा के हाफिजपुर के बक्करवाला तक 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन किया और खिलोवाला से बनियोवाला, भगेड़ी से बागपत तक 8 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क व पुल के निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि भाजपा राज में हुए विकास कार्यों से जगाधरी विधानसभा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। लगभग बड़े विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और जो भी अधूरे कार्य हैं उन पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में विकास कार्यों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, सिर्फ एक जगह के काम होते थे,
लेकिन जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हरियाली तीज के मौके पर सीएम सैनी द्वारा की गई घोषणा का भी जिक्र किया, जिसमें लाखों परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की बात कही गई थी। देखिए, एक तो जो हमारी हाफिजपुर से लेकर बक्करवाड़ा तक की सड़क थी, ये बिल्कुल सिंगल रोड थी और अब ये वैसे भी इसकी हालत खराब थी, डबल रोड कर दी, बहुत बढ़िया बनी। लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए उस पर खर्च हुए। बहुत अच्छी सड़क और बहुत सुंदर सड़क बनी। एक ही हमारा रास्ता है, यहाँ से खिल्लोवाड़े से जाके जट्टों वाले तक निकलता है। मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि ये बढ़ना चाहिए, इससे इस पूरे एरिए को, खासकर इस घाट क्षेत्र को बड़ा भारी से लाभ होगा। तो ये हमने मंजूर करा दी सड़क। यहाँ पे पुल लगना, ये आप सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये 8 करोड़ 58 लाख का काम है और इसकी शुरुआत कर दी, पुल भी बनने शुरू कर दिया और जल्दी ये सड़क बन के तैयार होगी। तो मैं समझता हूँ इस पूरे क्षेत्र को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है इससे, और पूरे क्षेत्र में जहाँ हमारे यहाँ सारी सड़कें टूटी होती थी और एक हमारा तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था लोगों का कि हमारा भी कोई काम होगा। हमारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी किसी कह भी देंगे। ये एक सोच बन गई थी, वैसे तो सारे हरियाणा की ऐसी सोच बन गई थी कि काम तो वहां होंगे भाई जहाँ की सरकार है। तो और हमारे पर उसका ज्यादा असर रहता कि भाई यहाँ काम नहीं होते। लेकिन 10 साल में मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम काम हो गए। अभी मैंने आपके सामने पूछा लोगों से कि बड़ा काम कोई रह गया, तो किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। मैंने आपस में पूछा कोई बड़ा काम रह गया, बड़ा काम कोई नहीं है। तो जो हमारे जरूरी काम थे वो लगभग सारे काम तो सारे है। तो आगे बढ़ते हैं, जहां खबर पंजाब के भवानीगढ़ से है, जहां बदलकला गांव की एक विधवा महिला के बैंक अकाउंट से हैकर्स ने 6,42,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में खाता धारक की विधवा बेटी ने जिला पुलिस प्रमुख को लिखित शिकायत देकर ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वहीं बताया कि उसकी मां का बचत खाता एक निजी बैंक की भवानीगढ़ शाखा में है और उसके खाते में लगभग 8 लाख रुपए जमा थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 31 जुलाई 2024 की शाम उनके मोबाइल फोन पर 3 मैसेज आए, जिसमें उनकी मां के खाते से विभिन्न ट्रांजैक्शन के जरिए लगभग 1,42,000 रुपए दूसरे खातों में ट्रांसफर होने की जानकारी मिली। लेकिन यह रकम उन्होंने किसी भी खाते में ट्रांसफर नहीं की थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। जिसके बाद उसने तुरंत बैंक के अधिकारी को फोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी और खाता फ्रीज करने का अनुरोध किया। इसी बीच बैंक अधिकारी ने उन्हें सलाह दी कि खाते को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर बचा लिया जाए। जिसके बाद उन्होंने इस पूरी घटना की शिकायत जिला पुलिस संगरूर से की है। मेरे नाल बेटे 6,42,000 रुपया, मतलब ये मैनू तो ये शक है भी असी इंश्योरेंस कराया थी भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ हो गया, पर हुण मैनू समझ नहीं आता भी ये ठग्गा ना करिया कि होया। मैनू समझ नहीं आई बेटे भी ये सारी मेरी मेहनत करी कराई मेरे को इन्ना ही जोड़िया होया थी भी चल कबीलदारी है, मेरी बेटी भी नौजवान है कि पैसे की लोड़ होंदी है, कि सारा उड़ गया। ठीक है, फैमिली च कौन कौन है टूटी? ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਚ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ। ਸੋ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਊ ਹੈ ਕਿ ਉਹ पे कर दो। तो असी क्या नहीं करवानी हैगी, फिर ऑटोमैटिक पेमेंट कट्टेगी 40,901 रुपया। तो उस तो बाद फिर उन्होंने यही पूछा सी, उस तो बाद फिर फोन आया तो यही कहा सी कि थोड़ी असी क्या नहीं करवानी सी, तुसी पेमेंट क्यों कट्टी हैगी आ। तो फिर असी क्या रिफंड करवाना है, तो फिर वो कहने आपका कार्ड नंबर दे दो तो रिफंड हो जूगी। मैं कार्ड नंबर दिता सी ऊपर वाला, तो वो अपने आप फिर उस तो बाद पैसे कट्टे गए। पहला कटिया 82,000, फिर उस तो बाद 10,000 कटिया, फिर 50,000 कटिया। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ड्रग केस में पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया गुरुवार को पटियाला में एसआईटी के सामने पेश हुए। एसआईटी ने उनसे लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद मजीठिया ने गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में माथा टेका
उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर कई आरोप लगाए। मजीठिया ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार के राज में प्रदेश की कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है, जिस लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 70 से अधिक केस चलते हैं और जिसने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कराया और सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा है, उसे सीआईए स्टाफ खरड़ में पूछताछ के लिए लाया गया था, लेकिन वहां उसका इंटरव्यू करवाया गया। पंजाब का गृह मंत्री होने के नाते इसकी जिम्मेदारी सीएम भगवंत मान की बनती है और ऐसे में उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल अचानक कैथल बस स्टैंड का निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां पर सफाई कर्मचारियों से लेकर ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारी मंत्री को देखकर अलर्ट मोड पर आ गए। तो मौके पर परिवहन मंत्री ने बस स्टैंड में मौजूद शौचालय में सफाई व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद असीम गोयल बहुत खुश नजर नहीं आए। उन्होंने सफाई व्यवस्था में कमी पाई, जिसे लेकर उन्होंने कैथल रोडवेज के जीएम को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने जिंद रूट पर चल रही बस के चालक और परिचालक से बातचीत की और बस में मौजूद सवारी से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर भी बातचीत की और हैप्पी कार्ड के लाभार्थियों से बस स्टैंड परिसर के बारे में तमाम जानकारियां ली। तो रुक करते हैं अगली खबर का, जहां हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक और खेदजनक भी है, क्योंकि सारा देश उम्मीद लगाकर बैठा था और लोगों को विश्वास था, लेकिन आज लोग काफी दुखी हैं। विज ने विपक्ष को भी नसीहत दी कि खेल को खेल रहने देना चाहिए। राजनीति में खेल होता देखा है, लेकिन खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही विज ने कहा कि विनेश देश की बेटी है, क्या उन्हें दुख नहीं है? क्या तुम देश की बेटी पर राजनीति करना चाहते हो? विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अखिलेश की पार्टी के लोग वहां जाएं और मेडल लेकर आएं। अनिल विज ने इस पूरे मामले पर अपना अफसोस जाहिर किया और अपनी तमाम बातों को मीडिया के सामने रखा। वालों का बहुत आश्चर्यजनक है और खेदजनक भी। सारा देश आज गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठा था। उम्मीद क्या, लोगों को विश्वास ही था। विनेश की कुश्ती मैंने भी देखी है और जितनी फुर्ती के साथ वो विरोधी को चित करती है, मैंने देखी है उसकी कुश्ती, इसलिए पूरा विश्वास था कि गोल्ड मेडल लेके आएगी आज। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जहां न्यू कॉलोनी में हुए 23 वर्षीय अमिता के मर्डर में नया मोड़ सामने आया है। एसएचओ राजेश की माने तो मृतका का लगभग 60 वर्षीय ससुर देवेंद्र अमिता पर बुरी नजर रखता था, जिसके चलते दिल्ली में एक बार पहले भी इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पारिवारिक समझौते के बाद मामला रफा दफा कर दिया गया। लेकिन 6 अगस्त को पहले से साजिश किए बैठे मृतका के ससुर देवेंद्र और पति मुकुल ने अमिता पर तब हमला कर दिया जब उसके बच्चे स्कूल गए हुए थे। एसएचओ की माने तो पहले अमिता पर बेतहाशा डंडे बरसाए गए और अमिता के बेहोश हो जाने पर उसके चेहरे पर पॉली बैग लपेटकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। राजेश बागड़ी की माने तो मर्डर इतना ब्रूटली किया गया कि पोस्टमार्टम में अमिता के पूरे शरीर से डंडों के निशान पाए गए। वहीं शमशेर सिंह ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जहां होशियारपुर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उस समय बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जब नवरात्रों के चलते होशियारपुर में माता चिंतपूर्णी के मेले में 3 लड़कों द्वारा अपने एंजॉयमेंट के लिए पैदल चलने वाले यात्रियों को परेशान किया जा रहा था और मेले में चलने वाले यात्रियों का माहौल खराब किया जा रहा था। तभी किसी व्यक्ति द्वारा उनका वीडियो बनाकर होशियारपुर के ट्रैफिक
के सिंघम अफसर इंचार्ज सुभाष भगत तक ये वीडियो पहुंचा दिया गया। तब होशियारपुर के ट्रैफिक सिंघम कहलाए जाने वाले इंचार्ज सुभाष भगत ने उन लड़कों की पहचान कर उनके घर परिवार वालों के सामने लड़कों की एक्टिवा पर जिस एक्टिवा से वो लोगों को परेशान कर रहे थे उस गाड़ी का मोटर चालान किया और आपको बता दें कि लड़कों को आखिरी चेतावनी भी दी कि आगे किसी प्रकार की शरारत ना करें, नहीं तो काफी गंभीर एक्शन लिए जाएंगे। तो फिलहाल हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।